गांव छोटा सा था, शांत, लेकिन डर वो बहुत बड़ा था। सबको काली हवेली के बारे में पता था, ब्लैक हवेली। लोग फुसफुसाते थे कहानियां, परछाइयों की कहानियां, अजीब आवाजें, गायब होते गांव वाले। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बड़े बुजुर्ग मना करते थे, श्रापित है वो कहते थे। एक बेचैन राजा का भूत है। राजा वो कहते थे, अपना राजपाट हार गया, अपनी रानी को खो दिया। अब उसकी गुस्से वाली आत्मा उन दीवारों में घूमती है। जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है उसे फंसा लेती है। रवि एक लेखक था, वो कहानियों के लिए जीता था। ये फुसफुसाहट उसे अपनी ओर खींचती थी। वो लिखने के लिए गांव आया था, डर के असली मतलब को लिखने। वो काली हवेली की तरफ खींचा चला गया। उसे देखना था, सच्चाई को महसूस करना था। पुराने केयरटेकर ने उससे विनती की, मत जाओ, मौत को दावत दे रहे हो। वो गिड़गिड़ाया, लेकिन रवि का मन पक्का था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वो हवेली में दाखिल हुआ। हवा ठंडी हो गई, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था वो अकेला नहीं था। हर कमरा धूल और सड़ांध से भरा था। उसने फुसफुसाहट सुनी, परछाई अपनी आंखों के कोने से देखी। ठंडी हवा चली, उसका लालटेन बुझा गई। वो अंधेरे में डूब गया। ठोकरें खाता हुआ वो आगे बढ़ा। डर उसके पेट में गांठ बन गया। फिर उसने उसे देखा, एक आकृति, लंबी और भव्य, सर पर ताज, राजा। वो मुड़ा और रवि ने उसकी आंखें देखी, गुस्से और गम से जलती हुई। रवि जम गया, उसका खून बर्फ बन गया। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, हवेली हिलने लगी। धूल बरसी, रवि का दम घुटने लगा। फिर उसने एक आवाज सुनी, एक औरत की आवाज, गम से भरी। वो धोखे की बात करती थी, खोए हुए प्यार की। राजा के दर्द भरे रोने की आवाज हवा में गूंजी। हवेली उसके चारों ओर टूटने लगी, राजा के गम और रानी के दर्द को दफनाते हुए। रवि चमत्कारिक रूप से खुद को बाहर पाया। हवेली गायब, मलबे में तब्दील। उसने उगते सूरज को देखा। एक नया दिन शुरू हो रहा था। फुसफुसाहट चली गई थी, एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन रवि जानता था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए सिरे से शुरू होती हैं।